बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है रिएक्टिविटी ऑफ द एरोमेटिक रिंग। तो हमने देखा कि हमारे पास जितने भी एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, ये सिर्फ बेंजीन की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, बल्कि जितने भी सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है या फिर ऐसे कंपाउंड्स जिनमें एरोमेटिक कैरेक्टर जो है वो प्रेजेंट होता है, वो सब हमें एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस जो है वो देते हैं। रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन रिंग है कि रिएक्टिविटी जो है वो एरोमेटिक रिंग की वो किस तरह जो है वो अफेक्ट होती है। तो आज हम देखेंगे रिएक्टिविटी ऑफ द एरोमेटिक रिंग। तो रिएक्टिविटी ऑफ एरोमेटिक रिंग जो है वो किस तरह अफेक्ट होती है। हमारे पास कुछ ऐसे ऐसे सब्स्टिट्यूएंट्स हैं जो या तो एरोमेटिक कैरेक्टर को डिक्रीज करते हैं या फिर एरोमेटिक कैरेक्टर को इंक्रीज करते हैं। मतलब या फिर एरोमेटिक रिंग में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करेंगे या फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेंगे, क्योंकि एरोमेटिक कैरेक्टर में एरोमेटिक रिंग में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वही जो है उन्हीं पे इलेक्ट्रोफाइल जो है वो उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, रिंग से बाहर निकालता है। वही इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए होती है, किसको, इलेक्ट्रोफाइल को। तो हम देखते हैं substituent group on aromatic ring that cause increase in electron density causes the increase of reactivity of the aromatic ring relative to benzene itself. It is called an activating group. तो हमारे पास दो ग्रुप्स हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप्स और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। अब एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन सा होगा, अगर एरोमेटिक रिंग पे कोई ऐसा सब्स्टिट्यूएंट अटैच है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करता है, तो उससे क्या होगा, एरोमेटिक कैरेक्टर जो है वो इनहेंस होगा। रिंग की जो रिएक्टिविटी है बेंजीन रिंग की, एरोमेटिक रिंग की रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी रिलेटिव टू बेंजीन इटसेल्फ। कि अगर बेंजीन पे अब ऐसा कोई सब्स्टिट्यूएंट आके अटैच हो गया जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट कर रहा है, तो एरोमेटिक रिंग की रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। अगर हम उसको रिलेट करें सिंपल बेंजीन से, उस ग्रुप को हम क्या कहेंगे, वो क्या है, एक्टिवेटिंग ग्रुप। दूसरे नंबर पे आते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप ऑन एरोमेटिक रिंग दैट कॉज डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो एरोमेटिक रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट नहीं करते बल्कि विड्रॉ करते हैं। तो इससे क्या होगा, वो एरोमेटिक रिंग की रिएक्टिविटी को डिक्रीज कर देंगे। तो उन ग्रुप्स को हम क्या कहते हैं, वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं। तो एक दफा दोबारा डेफिनेशन को देखते हैं। Substituent group on aromatic ring that cause decrease in electron density causes decrease in reactivity of ring. कि अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी तो एरोमेटिक रिंग की रिएक्टिविटी भी डिक्रीज होगी। तो उन ग्रुप को हम क्या कहते हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। तो एक एक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं और दूसरे कौन से हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। एक्टिवेटिंग ग्रुप्स वो होंगे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एरोमेटिक रिंग को डोनेट करेंगे और एरोमेटिक रिंग की रिएक्टिविटी को ज्यादा करेंगे, इनहैंस करेंगे, इंक्रीज करेंगे। और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स कौन से होंगे, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट नहीं बल्कि विड्रॉ करेंगे और एरोमेटिक रिंग की जो रिएक्टिविटी है उसको डिक्रीज कर देंगे। और वो ग्रुप्स कौन से होंगे, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स होंगे। इसका मतलब कि हमारे पास जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं रिएक्टिविटी ऑफ एरोमेटिक रिंग को, कि कैसे जो सब्स्टिट्यूएंट्स है वो इसका अगर एक्टिवेटिंग ग्रुप जो है वो इंक्रीज करता है और डीएक्टिवेटिंग जो ग्रुप जो है वो डिक्रीज करता है एरोमेटिक रिंग की रिएक्टिविटी को, तो किस तरह जो सब्स्टिट्यूएंट्स है वो इफेक्ट करते हैं रिएक्टिविटी ऑफ एरोमेटिक रिंग को। तो उनको हम एक्सप्लेन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। और वो कौन से थे, इंडक्टिव इफेक्ट्स एंड रेजोनेंस इफेक्ट। इन दोनों इफेक्ट्स को हम बहुत अच्छे से अपने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से पढ़ चुके हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट किस तरह ऑपरेट करता है और रेजोनेंस इफेक्ट जो है वो किस तरह ऑपरेट करता है। तो ऐसा ग्रुप जो डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन टू एरोमेटिक रिंग, वो क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा एरोमेटिक रिंग को। और ऐसा ग्रुप जो विड्रॉ करेगा इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एरोमेटिक रिंग, वो डीएक्टिवेट करेगा एरोमेटिक रिंग को। तो इस तरह हमारे पास दो ग्रुप्स हो गए कि वो या तो ऐसे ग्रुप्स होंगे जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे एरोमेटिक रिंग को, या फिर ऐसे ग्रुप्स होंगे जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे एरोमेटिक रिंग से। तो जो डोनेट करेंगे वो एक्टिवेट करेंगे रिंग को और जो विड्रॉ करेंगे वो डीएक्टिवेट करेंगे रिंग को। तो एग्जांपल्स देखते हैं। अगर हम मिथाइल ग्रुप की बात करें तो मिथाइल ग्रुप हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वो किस तरह से है, इंडक्टिवली वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो मतलब उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट किया है, तो एरोमेटिक रिंग की रिएक्टिविटी को इंक्रीज करेगा जब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। दूसरा अगर हम देखें तो मिथाइल ग्रुप जो है वो एक और तरीके से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है। वो किस तरह, थ्रू हाइपर कॉन्जुगेशन। तो इन दोनों
जो है वो इन दोनों जो ये दोनों इफेक्ट जब ऑपरेट करते हैं, ये दोनों जो हमारे पास इफेक्ट्स है, रेजोनेंस इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन, तो इन दोनों इफेक्ट के थ्रू जो है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करता है। स्ट्रक्चर देखते हैं। बेंजीन पे जब CH3 ग्रुप हो तो उसको हम क्या कहते हैं, टोलुइन। तो इसमें अगर मिथाइल ग्रुप की बात करें तो मिथाइल ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इंडक्टिव इफेक्ट में हम वो सारे ग्रुप्स पढ़ चुके हैं कि कौन से ग्रुप्स जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करते हैं, कौन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करते हैं। इसी तरह हम रेजोनेंस इफेक्ट में भी उन ग्रुप्स को डिटेल से पढ़ चुके हैं। तो CH3 ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा, तो जो नेगेटिव चार्ज है वो उस रिंग में रेजोनेट करेगा। इसी तरह जब अगर हम हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू देखें, जब एक प्रोटॉन लॉस होगा, डबल बॉन्ड आएगा, तो ये डबल बॉन्ड में जो एक बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो भी क्या करेंगे, इस रिंग में रेजोनेट करेंगे, एरोमेटिक रिंग में। तो इस तरह CH3 जो है वो दोनों तरह से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करेगा और रिंग को एक्टिवेट करेगा। तो इसीलिए इसका मतलब कि जो CH3 ग्रुप है, जो मिथाइल ग्रुप है, वो क्या है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है, वो रिंग को एक्टिवेट करता है। इसी वजह से जो टोलुइन है वो 25 टाइम जो है वो नाइट्रेटेड होती है फास्टर, कि हम नाइट्रेशन करवाएं तो टोलुइन जो है वो 20 टाइम ज्यादा फास्टर नाइट्रेटेड होती है एज कंपेयर टू सिंपल बेंजीन से, क्योंकि अब उसकी रिएक्टिविटी टोलुइन की इंक्रीज हो गई है। हमने ऐसा सब्स्टिट्यूएंट अटैच किया है इसके ऊपर जिसकी वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स है, जिसकी वजह से जो एरोमेटिक रिंग है उसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज हो गई है। उसके बाद जो टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन है वो 16 टाइम्स फास्टर है एज बेंजीन से, कि अगर हम टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन की भी नाइट्रेशन करवाएं तो वो 16 टाइम्स जो है वो फास्टर है एज कंपेयर टू सिंपल बेंजीन से। टोलुइन जो है वो 25 टाइम्स फास्टर है और टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन 16 टाइम्स फास्टर है। तो ये इससे कम फास्टर क्यों है टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन, उसकी रीजन ये है कि टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन में हाइपर कॉन्जुगेशन का इफेक्ट जो है वो नहीं होता। थ्रू हाइपर कॉन्जुगेशन ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट नहीं करता इस वजह से, लेकिन टोलुइन में दोनों इफेक्ट ऑपरेट करते हैं। ये थ्रू हाइपर कॉन्जुगेशन भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करता है और थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट भी, इंडक्टिवली भी और हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू भी। इस वजह से टोलुइन 25 टाइम ज्यादा फास्टर है और जो टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन है वो 16 टाइम्स फास्टर है एज कंपेयर टू सिंपल बेंजीन से। उसके बाद हम देखते हैं फिनोल। तो बेंजीन पे जब हम OH ग्रुप लगाते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, फिनोल। तो अगर हम फिनोल की बात करें तो फिनोल में हमारे पास जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो OH exerts इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट। जो ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने की वजह से ऑक्सीजन जो है वो रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, बल्कि डोनेट नहीं करेगा। इनफैक्ट वो क्या करेगा, विड्रॉ करेगा। तो इंडक्टिवली जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है रिंग पे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि वो किसकी तरफ विड्रॉ हो रही है, OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप की तरफ। तो जो रिंग है उसके ऊपर जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और जब रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होती है तो डिक्रीज इन रिएक्टिविटी ऑफ रिंग, तो रिंग की रिएक्टिविटी भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। इसका मतलब जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो इंडक्टिवली इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो कॉज करता है। इस वजह से ये क्या है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये रिंग को डीएक्टिवेट कर देता है, बल्कि एक्टिवेट नहीं करता। इसका मतलब जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, अगर हम बेंजीन रिंग पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाएं, फिनोल की बात करें, तो उसमें जो ऑक्सीजन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने की वजह से रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ विथड्रॉ करेगा और रिंग की रिएक्टिविटी को डिक्रीज कर देगा और रिंग को क्या कर देगा, डीएक्टिवेट कर देगा। इसका मतलब कि ये क्या है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। बट एट द सेम टाइम अगर हम देखें तो ऑक्सीजन पे जो नॉन पेयर होते हैं वो क्या करते हैं, डीलोकलाइज कर जाते हैं ओवर द रिंग। तो इसका मतलब अब रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई है, अब रिंग की रिएक्टिविटी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। इसका मतलब अब रिंग एक्टिवेट हो गई है। तो एट द सेम टाइम अगर हम देखें तो ऑक्सीजन में जो लोन पेयर है वो रिंग में डीलोकलाइज भी करते हैं। लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन एटम डीलोकलाइज ओवर द रिंग, इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई है, इसका मतलब अब रिंग एक्टिवेट होगी। तो फिर हम कौन सा इफेक्ट जो है उसको देखेंगे, जो इंडक्टिवली ये रिंग को डीएक्टिवेट कर रही हैं, लेकिन अगर हम मीजोमेरिकली देखें या इसका रेजोनेंस इफेक्ट देखें तो ये रिंग को एक्टिवेट कर रही हैं। तो देखते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप डीएक्टिवेट्स द रिंग। हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो रिंग को किस तरह डीएक्टिवेट करता है,
थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट के। इंडक्टिवली ये क्या करता है, रिंग को डीएक्टिवेट करता है, बट हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक्टिवेट द रिंग थ्रू रेजोनेंस इफेक्ट। लेकिन अगर इसका रेजोनेंस इफेक्ट देखें तो ये क्या करता है, रिंग को एक्टिवेट करता है, तब ये एक्टिवेटिंग ग्रुप बन जाता है। ये देखें, इसमें अगर हम देखें OH जो है ऑक्सीजन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये देखें ये रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ विड्रॉ कर रहा है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। अगर इस केस में देखें, अगर ऑक्सीजन अपने लोन पेयर यूज करे तो वो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस पूरी रिंग में डीलोकलाइज करेगा। तो फिर हमने देखा कि अगर हम कौन सा इफेक्ट जो है उसको देखेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट या फिर रेजोनेंस इफेक्ट। तो हमने पढ़ा कि जो रेजोनेंस इफेक्ट है वो स्ट्रॉन्गर होता है देन इंडक्टिव इफेक्ट से। अगर आपके पास कोई ऐसा ग्रुप आ जाए जो इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू वो रिंग को डीएक्टिवेट कर रहा है, लेकिन मीजोमेरिकली वो रिंग को एक्टिवेट कर रहा है, या फिर रेजोनेंस इफेक्ट के थ्रू वो रिंग को एक्टिवेट करता है, तो फिर आप कौन सा इफेक्ट मानेंगे, रेजोनेंस इफेक्ट। क्योंकि हमारे पास जो रेजोनेंस इफेक्ट है वो स्ट्रॉन्गर होता है देन इंडक्टिव इफेक्ट से। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि अगर कोई ऐसा ग्रुप आ जाए जिसमें जो इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू वो रिंग को डीएक्टिवेट करता है, लेकिन रेजोनेंस इफेक्ट के थ्रू वो रिंग को एक्टिवेट करता है, तो फिर रेजोनेंस इफेक्ट ही देखा जाएगा। क्योंकि रेजोनेंस इफेक्ट जो है वो स्ट्रॉन्गर होता है देन मीजोमेरिक इंडक्टिव इफेक्ट से। रेजोनेंस इफेक्ट या फिर मीजोमेरिक इफेक्ट जो है वो स्ट्रॉन्गर होता है देन इंडक्टिव इफेक्ट से। इसी वजह से अगर आपके पास कोई इस तरह का ग्रुप आता है कि उसमें अगर इंडक्टिवली वो रिंग को एक्टिवेट करता है लेकिन मीजोमेरिकली वो रिंग को डीएक्टिवेट कर रहा है, तो उसमें भी हम मीजोमेरिक इफेक्ट ही देखेंगे कि मीजोमेरिकली वो रिंग को डीएक्टिवेट करेगा, तो वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होगा। हमने मीजोमेरिक इफेक्ट या फिर रेजोनेंस इफेक्ट को देखना है कि रेजोनेंस इफेक्ट जब ऑपरेट करेगा तो उसके बाद क्या इफेक्ट आएगा, रिंग एक्टिवेट हो रही है या फिर डीएक्टिवेट हो रही है, या वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ कर रहा है या फिर डोनेट कर रहा है। तो इस तरह हमने देखा कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जो हमने रिजल्ट निकाला हमारे पास जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो एक्टिवेटिंग ग्रुप है, एक्टिवेट द रिंग। कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या करेगा, रिंग को एक्टिवेट करेगा, क्योंकि हम उसका रेजोनेंस इफेक्ट देखेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट उसका नहीं देखेंगे, क्योंकि रेजोनेंस इफेक्ट स्ट्रॉन्गर होता है देन इंडक्टिव इफेक्ट से। तो हमने देखा कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है, वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप नहीं है। फिर हमने देखा कि हम फिनोल की नाइट्रेशन करवाएं, अगर सिंपल बेंजीन की नाइट्रेशन करवाएं, उसके बाद अगर हम फिनोल की, मतलब बेंजीन पे जब OH ग्रुप हमने सब्स्टिट्यूएंट ऐसा अटैच किया कि वो फिनोल बना, तो जब हम फिनोल की नाइट्रेशन करवाएं तो वो 10³ टाइम फास्टर होती है देन बेंजीन से। इसकी रीजन यही है कि हमने बेंजीन पे ऐसा सब्स्टिट्यूएंट अटैच कर दिया है जिसने रिंग को और ज्यादा एक्टिवेट कर दिया है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करके उसने रिंग की एक्टिविटी को इनहेंस कर दिया है, इंक्रीज कर दिया है। इसी वजह से जो फिनोल है उसकी नाइट्रेशन जो है वो 10³ टाइम ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू सिंपल बेंजीन से। तो इससे पता चला कि वाकई जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं वो रिंग की एक्टिविटी को इनहेंस कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं।